अब पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए और टारगेट स्कोर हमारा क्या होना चाहिए। देखिए भाई, पेपर इस बार दो चीजों में हो सकता है, या तो पेपर पूरा मिक्स आ जाए और दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्ट वाइज आ जाए। मिक्स आने के चांसेस भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन जब रेलवे ने मॉक लिंक एक्टिव किया तो वहां पर उसने मिक्स की बातें हटाकर सीधे उसको सब्जेक्ट वाइज कर दिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि यार सब्जेक्ट वाइज आ सकता है। अगर पेपर सब्जेक्ट वाइज आया तो हम लोग जो रात में एप्लीकेशन पर सैंपल टेस्ट कराएंगे ना, वो भी सब्जेक्ट वाइज करा देंगे। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा तरीका समझ में आ जाएगा और बच्चा इतना फायदा उससे होगा कि आप अगले दिन के टेस्ट में बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाएंगे। और अगर पेपर मिक्स आया तो मैं सैंपल टेस्ट जो रात में एप्लीकेशन पे करा रहा हूंगा वो मिक्स करा दूंगा। दोनों चीजें आपके पाले में है, जैसा यहां पर होगा। अब हमारे पास पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो आपको 100% करना चाहिए, चाहे पेपर मिक्स आए और चाहे पेपर सब्जेक्ट वाइज आए, इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा जिनकी भी परीक्षाएं हैं। मान लो मेरा मिक्स पेपर आएगा, मुझे 90 मिनट का समय मिलेगा, मैं 90 मिनट को तोड़ूंगा अपने 3 राउंड में। अगर मैं 3 राउंड में पेपर सॉल्व करूंगा तो शायद मैं पेपर के हर एक क्वेश्चंस को मिनिमम 3 बार टच करूंगा। और पहली बार हो सकता मुझे क्वेश्चन ना आए, नहीं आएगा। दूसरी बार हो सकता मुझे क्वेश्चन ना आए, लेकिन तीसरी बार हो सकता है दिमाग में कुछ ऐसा क्लिक हो जाए कि आपका क्वेश्चन वो बन जाए। तो मैं पहले का जो 40 मिनट लगभग होगा इसको डालूंगा पहले राउंड में। अब इससे फायदा क्या होगा, इसमें मैं करूंगा क्या, तो 40 मिनट में मैं ये कोशिश करूंगा कि पूरा 100 क्वेश्चन एक बार घूम जाऊं। जो क्वेश्चन मुझे आ गया आंसर लगा दिया, जो क्वेश्चन मैथ का आ गया जल्दी से लगा दिया, रीजनिंग का आ गया जल्दी से लगा दिया। 40-45 मिनट, किसी का 50-45 मिनट हो सकता है, किसी का 40 मिनट हो सकता है। जिस क्वेश्चन में लगा यार मुझे कैलकुलेशन ज्यादा है, मैं उसको इसी में टैग कर दूंगा कि यार मैं सेकंड राउंड में उसको निपटाऊंगा। अगर लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा है लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, टैग कर देता हूं। पहली बार उसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा भाई, अपना दिमाग इंजन ही तो है, इंजन को गर्म होने का भी तो समय चाहिए, तभी तो वो फुल स्पीड पे आएगी। सोचा नहीं दब दाबी देते हैं, चाहे कठिन हो चाहे सही हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तब तो ना इधर के बचोगे ना उधर के बचोगे। तो पहला सिर्फ इंजन गर्म करो कि सारा क्वेश्चन देख लो, जो आया ठीक है, जो नहीं आया अगर लग रहा कि आ सकता है तो टैग कर दो, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप टैग करते जाओगे। फिर मैं कोशिश करूंगा सेकंड राउंड आऊंगा कम से कम 30 मिनट का, और इसमें मैं टैग वाले क्वेश्चन सारे लगा डालूंगा। अब इंजन गर्म हो चुका, टैग वाले क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सारे अटेम्प्ट कर दो। 70 मिनट हो गया, बाकी के मैं 10-15 मिनट दूंगा उन क्वेश्चन पर जो वाकई में बड़ा कठिन है, जिसको कोई और नहीं करता, मैं उसको ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई इस चीज का विश्वास मानिएगा, ग्रेजुएट में मैंने यही स्ट्रेटजी बताई थी। 2 लाख बच्चा ने उस वीडियो को देखा था और उसके कमेंट देख के आप भी कहोगे, उसको क्लास के जब पेपर देखे उसके बाद उसने कमेंट किया उसमें कि सर जी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी, मैक्सिमम क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाया, मैं शायद घर पे भी इतना नहीं कर पा रहा जितना मैंने 2-4 वहां लगा दिया और आंसर की में अच्छे नंबर आ गए। तो 3 राउंड पेपर आपका, और अगर सोचोगे कि मजे मजे में करेंगे अपने हिसाब से तो फिर तो हो गया मामला। ये समझ पाए हैं हमें। पहला राउंड सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आसान है करते जाएंगे, जो थोड़ा कठिन लगा टैग करते जाएंगे, जो एकदम लगा उसको छोड़ते जाएंगे। दूसरा सारे टैग वाले को पढ़ेंगे। तीसरा हम हार्ड वाले को करेंगे। बाकी जो मेरे पास बचा ना 5 मिनट, उसको मैं रख लूंगा, सिर्फ ऐसे बैठ के देखूंगा कि आज क्या क्या रहा पेपर में। बस जिसका यहां पे ज्यादा समय लग जाएगा उसका ये समय खत्म हो जाएगा। और अगर पेपर सब्जेक्ट वाइज आ गया तो मुझे जीएस, रीजनिंग और मैथ जो अच्छा लगता होगा पहले, मैं तो सजेस्ट करूंगा जीएस ही करना, जो अच्छा लगता होगा पहले वो अटेम्प्ट करना। लेकिन यहां पर भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कोशिश करना कि मैथ में मिनिमम 25 से 30 मिनट ही देना, ज्यादा मत देना। फिर यहां पर भी 25 से 30 मिनट ही देना, ज्यादा मत देना। और फिर यहां पर बचा तो 15 मिनट दे देना। अब देखो मैंने मैक्सिमम ले लिया तो 30-30, 60, 70, 5, 75, फिर भी मेरे पास 15 मिनट बचे रह गए। और 25-30 मिनट का मंदिर एक ही बार नहीं, इसमें भी 3 राउंड में डिवाइड कर लेना कि पहले सब पढ़ते गए और समय देखते रहे। फिर दूसरे बार लगा यार मेरे पास 25-30 मिनट का समय सर ने बोला था, आधे घंटे इस पे, आधे घंटे इस पे, 15 मिनट इस पे, 15 मिनट खुद की देखूंगा सेल्फ में क्या क्या रह गया। अगर सब्जेक्ट वाइज आया तो इस पोर्शन में मैं चलूंगा। बस यही अपनाना है, एकदम फ्री माइंड से होकर पेपर में जाना है। 7 अगस्त को पेपर होगा, मैं वीडियो बनाऊंगा कि पेपर कैसा आया था, क्या नया पूछा गया।
8 तारीख को उसके बाद वाले बच्चों को वहां से फायदा मिलेगा। 7 वाला बच्चा और बाकी सभी अभी विजयश्री देखिए और उसकी पीडीएफ को लगातार रिवाइज करिए, जहां आपने टेस्ट दिया उसको रिवाइज करिए और सिर्फ चुप मार के बैठे रहिए। ये प्रोटेस्ट क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, किसी ने अपना कोर्स सिर्फ 99 का कर दिया, कोई कह रहा फ्री में आ जाओ, कोई कह रहा तुम कोर्स हमारा ले लो, हम तुमको 99 रुपए दे देंगे। ये सब मार्केट में बच्चा चलता रहता है। आपको भी मार्केट में धीरे धीरे आप समझ पाओगे कि कौन सा टीचर किस इंटेंट से काम कर रहा है। और अभी कोर्स ले भी लोगे 99 का तो फिर करोगे क्या? पहले तो टारगेट पेपर ही है। और अगर आपको कोर्स लेना भी होगा तो 15 अगस्त को आपको पता है कि लगभग सभी जगहों पर ऑफर आता है। हम भी 15 अगस्त का सबसे बड़ा ऑफर लेकर आते हैं पूरे साल का अपने। तो जब वो बड़ा ऑफर आएगा तो आपको वैसे भी वहां पर सारे कोर्सेज कम से कम प्राइस में मिलेंगे और क्वालिटी कोर्सेज मिलेंगे, जो जरूरी है। जहां पर मैथ वाला भी टीचर उसी का एक्सपर्ट होगा, रीजनिंग वाला भी टीचर उसी का एक्सपर्ट होगा, जीके जीएस में भी आपको बड़ी टीम मिलेगी उसी का एक्सपर्ट होगा, साइंस में भी आपको बड़ी टीम मिलेगी उसी का एक्सपर्ट होगा। सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो बहुत जल्दीबाजी करोगे तो सब कुछ एक किनारे धरा रह जाएगा। बस मार्केट को समझो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो ना मेरा कोई वो वाले सर काम आएंगे, ना कोई वो वाले सर काम आएंगे, और मैं खुद उस दिन बड़ा पछताऊंगा जब मेरा रिजल्ट आएगा और मैं देखूंगा मेरे दोस्त का फोटो हर जगह घूम रहा है, उसने फेसबुक लगा रखी, इंस्टा लगा रखा, और मैं सोच रहा हूं कि काश मैं भी पढ़ा होता। तो थोड़ा सा मेहनत करो और लग जाओ अपनी तैयारी में ताकि बेहतर कर पाओ। ठीक है, बाकी अब सेफ स्कोर की बात करते हैं भाई कि लगभग सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो आपको पता है यार 12th में बड़ी मेहनत है। बड़ी मेहनत का मतलब यह है कि यहां सारा ग्रेजुएट वाला बच्चा भी देगा जिसने एनटीपीसी अभी हाल ही में दिया और उसने तैयारी बढ़िया करी थी। इसमें वो भी बच्चा हो सकता आ जाए जिसने ऑलरेडी ग्रुप डी में पिछली बार सिलेक्शन लिया है। इसमें वो भी बच्चा आ सकता जो किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहा। तो यहां मेहनत तो ज्यादा करनी ही पड़ेगी। बस अंदर से ये मान के चलो कि मैं 75 नंबर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। लग नहीं जाऊंगा कि नहीं 75 ले ही आऊंगा, आप जो भी कर लो, लेकिन 75 नंबर लाने की पूरी कोशिश करूंगा कि यार इतने तो मैं पहुंच जाऊं।